हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एशियन कंपटीशन क्लासेज बैक टू सक्सेस। हमने शुरू किया टीसीएस के प्रीवियस पेपर 2016 से 2020 तक के बीच में जितने भी टीसीएस द्वारा कराए गए हैं, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी के द्वारा, हम उनको सब चैप्टर वाइज कवर करेंगे। आज इससे पहले हमने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं संसद, और संसद से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम इम्पोर्टेंट उनको चैप्टर वाइज फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम संसद के बारे में डिटेल से जानेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम शुरू करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अवश्य करें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं संसद की। तो संसद ये जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पार्लियामेंट, और ये एक्ट किस में आती है? संविधान के 79 में इसका वर्णन है। अब इससे किस किस से मिलकर बनती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये राज्यसभा से मिलकर बनती है और लोकसभा से मिलकर बनती है, और उसका अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। यदि कुछ सदन कितने होते हैं तो सदन तो उसके दो ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन बात करें कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो अंग की बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर ये संसद का निर्माण होता है। बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा संविधान के एक्ट 80 में बात की गई है, लोकसभा की एक्ट 81 में, और राष्ट्रपति की एक्ट 52 में। 52 में मैंने बता चुका हूँ राष्ट्रपति के बारे में, इतने इंपोर्टेंट। 52 में बोल ही चुका हूँ कि साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति है ना, उसका चुनाव प्रक्रिया, 54 में चुनाव प्रक्रिया और पद्धति सब मैंने स्पष्ट रूप से बता ही चुका हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बाहरी व्यक्ति यदि संसद में भाग देता है तो वो हमेशा संसद में, लोकसभा में नहीं दे सकता, ना राज्यसभा में दे सकता। वो हमेशा किस में देता है? संसद में ही बना हुआ एक सेंट्रल हॉल, उसमें हमेशा जो भी बंदा बाहर का आएगा, विदेशी, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे राष्ट्रपति आए, चाहे विदेश मंत्री आए, वो कहाँ बाहर देगा? हमेशा सेंट्रल हॉल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको याद रखना है। बात करते हैं पार्लियामेंट शब्द की, तो पार्लियामेंट शब्द लिया गया है फ्रेंच भाषा से। ये पार्लियामेंट शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच से, आपको याद रखेंगे। और संसद की माँ जो जिसको बोलते हैं संसद की जननी, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और जो संसदात्मक शासन प्रणाली है वो भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। और बात करते हैं अब संसद के सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीनों के अंग बता दिया है, राज्यसभा, लोकसभा और अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। संसद की परिधि की बात करते हैं तो ये 144 ग्रेनाइट पत्थर पर टिकी हुई है। जिस पूरी संसद की जितनी परिधि है ऐसे गोल गोल, वो कितने पर टिकी है? 144 ग्रेनाइट पत्थर पर टिकी हुई है। और बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा एडमंड लुटियस एवं हर्बर्ट बेकर ने। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन्हीं से सब आपको मैं कवर कराऊंगा। अब बात करते हैं संसद में भाग लेने वाले अमेरिकी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि संसद में भाग नहीं, संसद में बाहर देने वाले, सॉरी ये गलत हो जाएगा, बाहर देने वाले अमेरिकी। बात करें संसद में तो नहीं दे सकते, कहाँ दे सकते हैं? हमेशा बाहर बोल देंगे आपके, हमेशा सेंट्रल हॉल में। तो पहला जो अमेरिकी है वो था D.D. आइजनहर्बर। इसने भारतीय जो सेंट्रल हॉल में 1959 में बाहर दिया था। दूसरा है जिमी कार्टर, 1978 में आए, इन्होंने बाहर दिए थे। और तीसरे हैं बिल क्लिंटन। इनका क्रम योग्य याद रखना है आपको, सब तीनों से चारों से क्रम भी पूछ लिया जाता है कभी को, और क्वेश्चन तो आया हुआ है कई बार। तो बिल क्लिंटन कब आए थे? 2000 में आए थे। और बराक ओबामा जो डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष थे, हेड हैं, वो आए थे 2010 में। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में इस समय मैक्सिमम सीटें हैं वो कितनी है? 552 है। ये आपको पता होना चाहिए। कैसे कैसे? तो 552, जो 550 हैं वो तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आती हैं, और 2 आंग्ल भारतीय जो जिसको राष्ट्रपति चुनता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब 104 संविधान संशोधन द्वारा 2 जो आंग्ल भारतीय चुने जाते थे उसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। बात करते हैं और डिटेल की जानते हैं तो 530 तो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 530 स्टेट से आते हैं, और 20 जो MP होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से, यानी संघ शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं तो प्रेजेंट में कितने हैं? ये तो इतने हो सकते हैं। अब प्रेजेंट में बताएं तो प्रेजेंट में देखो 545 हैं। यदि हम 2 इनको भी हटा दें, अभी जो संशोधन पास हुआ है, तो 543 रह जाएंगे। अब 543 की बात करें और इसमें कम हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 530 बताया था मैंने, स्टेट से आते हैं, लेकिन कितने रह गए? अब 6 जो कहाँ से हट गए मैं बता रहा हूँ आपको। देखो जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख था, वहाँ उसको इन स्टेट का दर्जा छीन लिया गया। तो वहाँ से जो सीट थी जम्मू कश्मीर से 5 थी और लद्दाख से 1 थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब नया आया हुआ है तो बनेगा यहाँ से कि जम्मू कश्मीर में कुल लोकसभा सीट कितनी थी,
लद्दाख में कितनी है, अब कितनी रहेंगी। तो देखो पहले यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी पहले थी 13, अब ये 6 सीट यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में जुड़ जाएंगी, तो यहाँ हो जाएंगे टोटल 19। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं राज्यसभा की। देखो सारी बात याद हो गई होगी। टोटल 552 हो सकती थी, लेकिन 2 हट गई तो 550 रहेंगी। अब प्रेजेंट की बात करें तो 543 थी, लेकिन 545 थी, अब 2 हट गई तो 543 रह गई। वो भी स्टेट की बात करते तो 530 स्टेट से आती थी और 20 अन्य आती थी, लेकिन 6 ये हट गई तो यहाँ 19 हो गई टोटल, और यहाँ पर 524 रहेंगी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में मैक्सिमम हो सकती है 250 और 238 राज्य, 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 जिसको राष्ट्रपति अभी भी मनोनीत करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंट में है कितने, प्रेजेंट में 245 है, 233 प्लस 12 जो मनोनीत करता है वो, और 233 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आई। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं बजट। बजट से क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है और एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। देखो बजट से बात करते हैं, जो सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी कुछ गलत है ना, फरवरी मई, यानी यहाँ पर होता है जो मैं बता रहा हूँ बजट सत्र। 3 सत्र होते हैं और 3 सत्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और आपको बताऊंगा अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा। बजट सत्र कब से कब तक होता है, फरवरी से मई होता है। मानसून सत्र कब से कब तक चलता है, जुलाई से सितंबर तक चलता है। और शीतकालीन सत्र कब से कब तक होता है, नवंबर से दिसंबर तक होता है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इसमें कौन भिन्न है, कौन सा सबसे लंबा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बजट सत्र सबसे लॉन्गेस्ट सत्र होता है, और जो नवंबर शीतकालीन सत्र सबसे स्मॉलेस्ट सत्र होता है, लेकिन मानसून सत्र जुलाई और सितंबर में मिडिल होता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिना देर किए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो बिना देर किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है, पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1968। संसद में कब पेश किया गया था, 1968। अब बात कर रहे हैं संसद में पेश किया गया, पारित किया गया था ये 1969 में। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका सी। अब मैं बात कर दूँ 8 बार के, जब पहले बार ये किया गया था, जो लास्ट बार कब हुआ है, ये 8 बार फेल होने के बाद, और 1969 में ये पास भी कर दिया गया था, लेकिन आगे ये राज्यसभा में अटका रहा, और इसके बाद फाइनली 2013 में इसको लोकसभा में, राज्यसभा में पारित कर लिया गया, और 8 बार असफल होने के बाद इसको 2014 में, इंपोर्टेंट याद रखेंगे, राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर भी हो गए। और बात करते हैं इसकी और आगे की, तो 19 मार्च 2019 में इसके पहले अध्यक्ष भी बनाए गए, वो थे पिनाकी चंद्र घोष। आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले लोकपाल कौन है भारत के, तो वो है पिनाकी चंद्र घोष। कब बने हैं, 19 मार्च 2019 को। ये पारित राष्ट्रपति द्वारा साइन कब किया गया, 2014 में। पहली बार संसद में कब लाया गया था, 1968 में। संसद में लोकसभा में पास कब कर दिया गया, 1969 में। कितनी बार फेल हुआ, 8 बार फेल होने के बाद फाइनली ये 2014 में जाके राष्ट्रपति के सिग्नेचर इस पर हुआ। ये बात यहाँ से 5, 6, 7 क्वेश्चन बनते हैं, सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका संसद के एक्ट 11 में इसका वर्णन है, यानी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो संसद है वो इसका सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी होता है। एक्ट 11 में ये साफ साफ लिखा गया है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। एक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा। इतना याद रखेंगे, 1973 के द्वारा ऐसा कर दिया गया था। और बात करते हैं इसके तहत और भी कुछ किया गया था, वो भी मैं बता रहा हूँ क्या था। उसमें यूटी में 25 सीट अलाउ थी, लेकिन 25 से इसको घटाकर 20 कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है इसी संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को, यानी संसद के जो वर्तमान सत्र चल रहा है उसके निष्कासन को क्या कहते हैं। दूसरी जगह भाषा चेंज कर दिया तो आंसर हो जाएगा स्थगन, यानी स्थगन कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है इसको, क्योंकि कोई अर्जेंट मुद्दा आता है उस पर बहस करना जरूरी होता है, तो संसद के वर्तमान सत्र को क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हम स्थगन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आंसर है आपका क्वेश्चन, सॉरी देखो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है मैं चैप्टर वाइज ये करा रहा हूँ, और यहाँ से आपको 100% फायदा होने वाला है। संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल, मतलब
जब आप संसद चल रही है, संसद में बीच में अंतर कितने महीने का हो सकता है, तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 महीने का करा सकते हैं, इससे ज़्यादा अंतराल नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में। और ये एक्ट कौन से में कहा गया, तो ये एक्ट कहा गया है 85 फर्स्ट में। 85 फर्स्ट में साफ बोला गया है कि एक ये संसद में सत्र चल रहा है तो 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, 6 महीने का आपको एक सत्र कराना ही कराना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता मेन चीज कौन है, मेन है भाई संसद, आंसर हो जाएगा संसद। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये विधेयक पास किया गया था, कब आया था, तो 2000 कहाँ गया 2006 में ये आया था, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा दिवालिया या शोषण अक्षमता सहित संशोधन अध्यादेश 2018 की विशेषताओं में से एक है, यानी जो दिवालिया और शोषण अक्षमता संशोधन आया था उसमें से क्या विशेषता है उसकी, ब्याज की पूरी छूट, गलत वित्तीय लेन देनों के रूप में अपनी स्थिति को पहचान कर घर खरीदारियों को राहत, बोल मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं जो कहते हैं उन क्वेश्चन में छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। भारतीय संसद के संबंध में विभिन्न का पता लगाना, मतलब अलग क्या है इसमें। देखो मैंने अभी बताया था सत्र, पहला सत्र क्या होता है, बजट सत्र जो होता है फरवरी से मई तक, जो सबसे बड़ा सत्र होता है। दूसरा होता है मानसून जो होता है जुलाई से सितंबर तक। तीसरा होता है शीतकालीन जो होता है नवंबर से दिसंबर तक, ये सबसे छोटा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, और ये क्या होता है मिडिल होता है। 3 ही सत्र होते हैं, और चौथा ये ग्रीष्मकालीन कहाँ से आ गया, ये आंसर हो जाएगा हमारा, यही गलत है, यही भिन्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति संसद के प्रत्येक सदन में होती है। स्थायी समिति देखो, याचिका समिति संसद में होती है, विशेषाधिकार भी होती है, और व्यापार परामर्शदात्री समिति भी होती है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन मतलब स्वायत्त के निकाय की जो स्थापना की गई, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय समिति के और केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा किस के तहत की गई थी। तो अभी शिक्षा मंत्रालय है बनाया नया, लेकिन इससे पहले वो कौन था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, इसका ही नाम बदलकर कर दिया गया था शिक्षा मंत्रालय। तो अब शिक्षा मंत्रालय, अब मुझे ये बताओ शिक्षा मंत्रालय अब किसके पास है। देखो इससे पहले था जो अभी 6 जुलाई से पहले मैं इसकी डिटेल ही बता रहा हूँ। 6 जुलाई से पहले किसके पास था, वो था रमेश पोखरियाल निशंक के पास। अब इनके पास से हटा के किसके पास कर दिया गया है, इसके पास धर्मेंद्र प्रधान के पास ये मंत्रालय कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था। यानी एक ओबीसी लेयर क्या होता है, क्रीमी लेयर मैं आपको बता देता हूँ। क्रीमी लेयर क्या है, जो बंदा सरकारी जॉब में है और जिसकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, उसको जो ओबीसी का जो फायदा मिलता था वो नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर से ऊपर पहुंच जाएगा और उसको जनरल में काउंट किया जाएगा, वही है ओबीसी क्रीमी लेयर। इसकी जो समिति थी, वो समिति का क्या नाम पूछा, जो 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसने और उसे स्वीकार भी कर लिया गया था। तो उस समिति का नाम था रामनंदन समिति, और ये 1992 में इसको बनी और 1993 में ये इसकी जो बात थी वो स्वीकार भी कर ली गई थी। बात करते हैं, ये 3 सदस्यीय समिति थी जिसकी अध्यक्षता की थी रामनंदन समिति ने, श्री रामनंदन सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको और हम क्या नाम से जानते हैं, लौह पुरुष। मोस्ट इंपोर्टेंट, लौह पुरुष किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और ये किस पार्टी से संबंध रखते थे, ये थे इंडियन INC नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंध रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है। देखो सत्र में पढ़ा ही चुका हूँ, बजट सत्र होता है फरवरी से मई, मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर, ग्रीष्म सत्र होता ही नहीं है, और शीतकालीन होता है नवंबर से दिसंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। वर्ष देश में भारत की राज्यसभा द्वारा क्षतिपूर्ण नवीकरण कोष विधेयक पारित किया गया, तो आंसर हो जाएगा 16 में। अब बात करते हैं किया किसने था, तो ये किसने किया था, नवीकरण कोष पारित किया था केंद्रीय वन, उस समय केंद्रीय वन संसाधन मंत्री थे अनिल माघव। कौन थे उस समय, अनिल माघव, इन्होंने इसको पूरा किया था, इससे जो उस समय वो पर्यावरण मंत्री भी थे। नेक्स्ट है, भारत के संचय निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है, किसकी मतलब अनुमति से, तो आंसर हो जाएगा आपका संसद की
अनुमति से। आंसर हो जाएगा संसद की अनुमति मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें संघ और राज्य सरकारें इसमें समान रूप से अनुदान करती हैं? बिल्कुल नहीं। संघ और राज्य सरकारों की बचत जमा की जाती है? नहीं। भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं? या आयकर को छोड़कर संघ और राज्य सरकार द्वारा संग्रहित सभी कर? ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा सी। यानी जो भी पैसा आता है वो राज्यों को देने के बाद जो बचता है केंद्र सरकार का वो उसमें क्या करती है, समेकित निधि में वो जमा कर दिए जाते हैं। वो आपका आंसर हो जाएगा सी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? वो आपका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा ये पेश किया गया था भगोड़ा। देखो अभी मैं इसकी बात करूँ, समेकित निधि है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो समेकित निधि है ना, वो इसका एक्ट है किसमें 266 में वर्णन किया गया है। बात करते हैं भगोड़ा की, तो वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री कौन है अभी इस समय? निर्मला सीतारमण है। और इन्होंने पहला पेपरलेस बजट पेश किया था 2021 में। ये आपको याद रखना है, जो वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। अब बात करते हैं ये अधिनियम आया कब था? तो ये 2017 में आया था अधिनियम 2017 में, और ये जुलाई 2018 में इसको पारित भी कर दिया गया। इसमें संभाला जाता है कि 100 करोड़ या इससे ऊपर की रकम पर जो कोई भाग जाता है, विदेश में भाग जाता है, उस पर ये क्या होगा, अपराधी विधेयक घोषित कर दिया जाएगा उसको, है ना। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जिसमें जानने की सूचना हमें अधिकार होगा सभी सरकारी कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। तो वो आया था आपका अक्टूबर 2005 में, ये याद रखेंगे। और डेट भी बता देता हूँ मैं, 12 अक्टूबर इंपोर्टेंट है, डेट भी पूछ लिया जाता है। तो 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार लाया गया था। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? फिर वही बात है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी 2005 में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आपको पर डे की वीडियो करंट अफेयर ना लाके वीकली करंट अफेयर ला रहा हूँ और मंथली ला रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करा रहा हूँ मैं सारे करंट अफेयर का। आप ये ना करंट अफेयर मैंने छोड़ दिया, करंट अफेयर मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया है, लेकिन करंट अफेयर में ये रोज का इतना इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, क्योंकि वीकली ला रहा हूँ। तो वीकली उसमें सब एक ही वीडियो में एक हफ्ते की पूरी कवर हो जाएगी। आराम से पढ़ो, ज़्यादा आपका भी समय वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर ऑल।